दूसरी चीज कि सावन के महीने के साथ एक और माइथोलॉजिकल स्टोरी जुड़ी हुई है कि माँ सती के हवन कुंड में सती होने के बाद माँ पार्वती ने जब भगवान शिव का ध्यान करना शुरू किया उनको वर पाने के लिए, वो सावन के महीने के पहले सोमवार से ध्यान करना शुरू किया। फिर ये जो देव शयन के 4 महीने हैं, इसमें 16 सोमवार आते हैं जी। और यहां से शुरू करके 16 सोमवार का उन्होंने अपना पूजन किया और ये जो 16 सोमवार पूरे हुए तो उनके वर के रूप में उनको महादेव मिले, भगवान शिव मिले। तो ये एक जो है कथा जुड़ी हुई है सावन महीने के साथ। तो सावन के 4 सोमवार तो हमने शॉर्टकट बना दिया। ओके। असल में क्या है, सावन के पहले सोमवार से शुरू करके जब देव शयन के 4 महीने हैं, ये 16 सोमवार पूरे करने होते हैं। और इसमें बहुत जरूरी नहीं है कि आपको पूरी तरह से व्रत का पालन ही करना है। आज की प्रैक्टिकल लाइफ है, व्रत के मायने समझिए। व्रत के मायने हैं कि अगर आप सारा दिन निराहार रह के व्रत का पालन कर सकते हो, बहुत बढ़िया। नहीं तो कम से कम उस दिन सात्विक रहिए। उस दिन अपनी कोई एक बुरी हैबिट छोड़िए, हो सके एक समय का मील छोड़िए। उस दिन फूड को शेयर करना या फूड को डोनेट करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है। तभी तो सावन के सोमवार भंडारे लगते हैं। राइट। हाँ। फूड क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा को ही तो मनाने का महीना होता है सावन, तो तभी तो भंडारे लगते हैं। फूड को डोनेट करना, ये सब एनर्जीज जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। तो 16 सोमवार जो होता है, लोग तो इसको आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली जोक्स में लेके चलते हैं, लेकिन 16 सोमवार को निष्ठा का पालन करना, 16 सोमवार को व्रत करना या व्रत जैसा माहौल अपने लिए रखना, ये डेफिनेटली अनमैरिड लोगों के लिए, लड़के हैं तो लड़की पाने के लिए, लड़की है तो लड़का पाने के लिए, ये एक गोल्डन विंडो बन जाती है। एंड रियली इस समय में कुदरत की एनर्जी उन लोगों के साथ जुड़ती है। इससे क्या होता है कि ये लोग अच्छे लोगों में विजिबल होना शुरू होते हैं। कई बार क्या होता है कि इनके योग्य वर वधु पास से निकल जाते हैं, ये लोग दिखते भी नहीं है उनको। कई बार क्या होता है कि बड़ी अच्छी जगह पे बात चल रही होती है, एकदम से सामने वाली पार्टी चुप हो जाती है, या सही रिश्ता ही नहीं आता है। आते हैं ऐसे रिश्ते के बिल्कुल देखते ही मना करने का दिल करे। तो सावन के सोमवार के व्रत अगर निष्ठा से रखे जाएं तो डेफिनेटली हम उस डोमेन में विजिबल होते हैं जो डोमेन आप ही के लिए बना है। मैंने ये कहता हूं कि क्योंकि अपनी कर्म गति भी तो साथ में है जी, लेकिन 100% आपकी जो विजिबिलिटी होती है ना शादी के डोमेन में, ये सावन के सोमवार के व्रत के बाद देखा है बड़े प्यारे तरीके से अच्छे से आगे बढ़ती है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि अगर फीमेल्स ये व्रत रखती हैं तो कभी कभी मासिक धर्म के बीच में भी सोमवार पड़ सकता है, तो क्या फिर उस स्थिति में व्रत रखना जरूरी है, पूजा करना जरूरी है, या फिर क्या? सबसे पहली बात तो ये है कि पीरियड्स के मामले में भी व्रत रखने से मना नहीं है। ठीक, हर जगह के अपने रिचुअल होते हैं। मैंने जो एक बात की ना कि आपको निष्ठा का पालन करना है जी। मैंने जो एक बात की कि चाहे एक समय का मील छोड़ दीजिए या उस दिन अपनी एक हैबिट को छोड़ दीजिए, वो भी भोजन छोड़ने के ही बराबर है, खराब हैबिट को छोड़ना। इतना करिए, इसमें जो बॉडी का साइकिल है वो कहीं पे बाधा बन ही नहीं रहा है। तो उस दिन मंदिर नहीं जाना है, मत जाइए। भगवान को पता है, भगवान देख रहे हैं। आपका इंटेंट जो है ये कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और सीखने को मिली कि अगर हम व्रत नहीं रख सकते, व्रत का मतलब क्या होता है सर? अगर हम इसको समझें तो त्याग ही होता है कि अगर आप व्रत में भोजन त्याग कर रहे हैं, आप भोजन नहीं खा रहे, अपनी बैड हैबिट्स को त्याग करनी है आपने जैसा जी, कहा, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा त्याग कीजिए जिससे कि आपको ये चीज़ एहसास हो कि हाँ, कुछ चीज़ का मैं त्याग कर रही हूँ जो कि मेरे लिए गलत है। तो हो सकता है कि जी डेफिनेटली, देखिए ना, अपने व्रत के मायने क्लियर करिए। हाँ, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ना व्रत को इंग्लिश में फास्टिंग कह के ट्रांसलेट कर दिया गया। फास्टिंग इज कीपिंग योर स्टमक एम्प्टी। व्रत का मतलब है आत्मा को साफ करना, व्रत का मतलब है डिटॉक्सिफाई करना। वो सिर्फ भोजन छोड़ने से नहीं होता, उसके 20 और तरीके होते हैं। हालांकि सावन का महीना व्रत तक सीमित नहीं है, सावन के कितने ही ऐसे बढ़िया उपाय हैं जिनको करने के बाद भगवान शिव की साक्षात कृपा मिलती, देखी भी गई है। क्या बात सर, आपने उपायों की बात की तो फटाफट से उपाय बताइए कि कौन से उपाय करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि भगवान शिव प्रसन्न होंगे अपने मन को साधने से। अच्छा, ये देखिए, भगवान शिव कहते हैं मेरे पास आना है तो क्वालिफाई करके आओ। बिना क्वालिफिकेशन के मेरे पास आओगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे।
तो पहले अपने मन को साधो। रियली सावन का महीना अच्छी एनर्जी है आपके लिए देखने का कि किन चीजों में आप खर्चे ज्यादा कर रहे हो, किन चीजों में बिना बात के उदास हो जाते हो, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो है प्रोडक्टिव नहीं लेकिन वो करने से आपके मन को खुशी मिलनी शुरू हो जाती है। एडिक्शंस, इनको छोड़ो, मन को साध के अब जाओ शिव मंदिर में। जिन लोगों की लाइफ में करियर संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, करियर संबंधी दिक्कतें कैसे कि कोई नौकरी ही नहीं टिक पा रही है उनकी, कई लोगों के अपने बॉसेस से नहीं बन पा रही है, कई लोग एक साधारण से काम में ही उम्र बिताते जा रहे हैं, या फिर वो लोग जो अपने व्यापार में भी है, व्यापार एक छोड़ के दूसरा कर लेते हैं, नया व्यापार चल ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा इस मामले में बड़े परेशानी में है करियर को लेके। तो उन लोगों के लिए सावन के महीने की चमत्कारी रेमेडी है, पहले तो पंचामृत बनाओ, दूध, दही, देसी घी, शहद और गुड़ का शक्कर, 5 चीजों को कच्चे दूध में मिक्स कर दो या पानी में मिक्स कर दो डाइल्यूट करके, और उसके बाद ओम नमः शिवाय जपते हुए शिवलिंग पे हर सोमवार को अभिषेक करो। हो सके तो सावन के सारे दिन करो। 30 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है, 28 अगस्त तक चलेगा, राखी रक्षाबंधन वाले दिन तक। ये पूरे के पूरे दिन करो, नहीं पॉसिबल है हर मंडे जरूर करो, और ओम नमः शिवाय जपते हुए करो। और यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है कि शिव मंदिर में ही बैठो, वहां पे बैठ के बिना गिने 5-10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय जप के आओ। इसमें क्या है, एक तो कनेक्शन बनेगा, दूसरा वहां की एनर्जी आपके अंदर इंस्टॉल होगी। जब शिव मंदिर की सावन के सोमवार वाले दिन आपके अंदर एनर्जी इंस्टॉल होगी ना, वो आपके भीतर के पॉइजन को ट्रांसफॉर्म करेगी आपके जीवन के अपॉर्चुनिटीज के रूप में। एंड इट हैपन्स एवरी टाइम। करियर के परेशान लोग जो हैं, इसको जरूर करके देखें सावन के महीने में, इट विल वर्क लाइक एनीथिंग। लेकिन करियर के बाद वो लोग जो संतान प्राप्ति की कोशिशें कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर वो लोग जिनकी लाइफ में कोई संतान प्राप्ति को लेके गायनाकोलॉजिकल ट्रबल है, या अदरवाइज मेल को भी मेडिकल ट्रबल है कोई, और जिसका सही से डायग्नोज नहीं हो पा रहा है या इलाज नहीं हो पा रहा है, उनके लिए सावन के महीने में बड़ी ही जबरदस्त रेमेडी है गाय का घी। यहां पे भी संभव हो तो A2 गाय का, देसी गाय का घी आजकल ऑनलाइन मिल जाता है जी। उससे दोनों मियाँ बीवी जाएं शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय जपते हुए अभिषेक करें हर मंडे सावन के, और फिर शिव मंदिर में बैठ के रुद्राष्टक का पाठ करें, और साथ ही साथ में माँ गौरी को भी एक लाल चुनरी अर्पण करके आए। यह जबरदस्त उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। साक्षात भगवान शिव की माँ गौरी की कृपा से लाइफ में आशीर्वाद मिलता है और संतान प्राप्ति सफल होती है। लेकिन इतना ही नहीं, हेल्थ के लिए भी अगर कोई ना कोई डायग्नोस्टिक ट्रबल है या हेल्थ में कोई ऐसी बीमारी हो गई ना जो लंबे चल रही है, तो सावन का महीना इसके लिए भी बहुत जबरदस्त होता है। इसमें क्या करना है, जो भी रोगी है उसको क्या करना है, कच्चे दूध में एक चुटकी भर काले तिल डालें और ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पण करें, और फिर शिव मंदिर में ही बैठ के महामृत्युंजय मंत्र की एक माला करके आए। लेकिन साथ ही साथ में कोशिश करनी है कि घर पे भी बैठे हुए सिर्फ महामृत्युंजय का जो संपुट है ना, ओम होम जूम से, इसको रिपीटेडली सावन के महीने में बोलते रहे। इससे बॉडी के अंदर वो वाली स्पंदन आता है जिससे रिकवरी होती है। जो दवा कर रहे हैं वो लगनी शुरू होती है, या जो भी आपके फिजिशियन हैं उनको आपका सही डायग्नोज मिल जाता है। मैं तो बार बार कहता हूं कि अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। अध्यात्म आपको वो वाला पॉइंट दे देगा और विज्ञान फिर उसको ठीक करेगा। एक चीज पूछना ये चाहती हूँ कि आजकल क्या हो रहा है, हम जो न्यूज़ेस देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, पत्नी पति की हत्या कर दे रही है या पति पत्नी की हत्या कर दे रहे हैं। इन चीजों से थोड़ा सा बचाव के लिए कोई उपाय हो सकता है कि पति पत्नी का रिश्ता मधुर रहे या एक दूसरे का मन ना भटके? कोई उपाय ऐसा सावन में कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसको मैं थोड़ा ब्रॉडर ब्रैकेट में ले लूंगा। श्योर। कि दुनिया में 1 लाख कपल में से एक ही कपल है जो इस तरह की हरकत करता है, और बाकी 99% लोग इस सदमे में आ जाते हैं कि ये क्यों हुआ जी। तो हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा नहीं है। ज्यादातर कपल्स में आपस में स्नेह है, डिवोशन है, समर्पण है। लेकिन फिर भी खाली पत्नी से पति की रक्षा के लिए तो ये तो सबसे वियर्ड रेमेडी हो जाएगी। पति की पत्नी से रक्षा के लिए, प्यार के लिए रेमेडीज होती हैं, एक दूसरे से रक्षा के लिए तो फिर अलग होना ही सबसे अच्छी रेमेडी होती है। Right. तो
फिर भी क्या होता है कि लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ी रहे, जीवन जो है लंबा चले, अकाल मृत्यु ना हो। वो जरूरी नहीं है पार्टनर के थ्रू, कहीं से भी अकाल मृत्यु ना हो जी। उसके लिए सावन माह में बहुत जबरदस्त उपाय है जी। और उसमें उपाय ये है कि हर सावन के सोमवार धतूरे के फल, बिल्व पत्र जो होते हैं जी। ये शिवलिंग पे चढ़ाए जाएं। बिल्व पत्र जो है ना, ये हर सोमवार को 108 बिल्व पत्र चढ़ाने हैं और हर बिल्व पत्र पे ओम नमः शिवाय जपते हुए शिवलिंग पे अर्पण करना है और इसके बाद शंकर जी के आगे बैठ के कम से कम 11 माला महामृत्युंजय मंत्र की पढ़नी है। ये कम से कम आधे पौने घंटे 1 घंटे का सिस्टम रहेगा सावन के चारों सोमवार, लेकिन एज की एक्सपेक्टेंसी को बड़ा करने के लिए, किसी भी दिक्कत से बचाने के लिए इससे जबरदस्त रेमेडी कोई नहीं है और एंड इट ऑलवेज वर्क्स, बहुत काम करती है।